वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दो कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया, बेशक बातिल नाबूद होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप बखैर होंगे। राहुल आर्या ने एक वीडियो बनाई है मांस के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने मुसलमानों पर एतराज़ किया है। आइए देखते हैं इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह मुकम्मल जवाब देखेंगे। आइए सबसे पहले उनकी वीडियो हम आपके सामने प्ले करते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा मुसलमान कभी भी हिंदू की यदि कोई शॉप होती है मीट की, जो वहां से ये कभी मांस मीट नहीं खरीदते, क्योंकि बिस्मिल्लाह कह करके पशुओं को वहां नहीं मारा गया। तो मेरे भाई और दोस्तों, आपने सुना, राहुल आर्या ख़ुद कबूल कर रहे हैं कि हिंदू जो हैं वो भी मांस बेचते हैं, उनकी भी शॉप होती है, दुकानें होती है। उसके बाद उन्होंने आगे क्या कहा है वो भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने सुना दूं, फिर मुकम्मल जवाब देता हूँ। अल्लाह के नाम पर जिस पशु को मारा जाता हो उसका ही मांस खाते हैं। अब अल्लाह के नाम पर जब हत्याएं होती हो दुनिया में, तो समझ सकते हो वो किस प्रकार का दीन और मत होगा। तो मेरे भाई दोस्तों, आपने मुकम्मल सुन लिया। पहले तो इन्होंने ये बात कबूल की कि हिंदू जो हैं वो मांस बेचते हैं, उनकी भी शॉप होती है। अब इन्होंने कहा है कि मुसलमान वहाँ से मांस नहीं लेते हैं। वजह यह कि वो बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको ज़िबा नहीं करते हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मुसलमान वहाँ से खाते हैं, वहाँ से मीट लेते हैं, वहाँ से मांस लेते हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाह करके ज़िबा किया जाता है। ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एतराज़ इनका ये था कि जब जहाँ पर अल्लाह के नाम पर जीव हत्याएँ की जाए दुनिया के अंदर, वो दीन धर्म कैसा होगा आप लोग खुद समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहला सवाल तो मेरा राहुल आर्या से ये है कि जब आपने ये मान लिया कि हिंदू भी मांस खाते हैं, हिंदू की भी मांस की शॉप होती है, चाहे वो बकरे का हो, चाहे मुर्गे का हो, चाहे फ़िश हो, मच्छी हो, चाहे झींगा हो। हिंदू सबसे ज़्यादा झींगा मच्छियाँ तो हिंदू ही खाते हैं, और बेचने वाले तो अक्सर हिंदू ही होते हैं। तो अगर इंसाफ करना था तो आपको सबसे पहले इन पर वीडियो बनाना चाहिए था ना, कि जो हिंदू ये काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा गुनाह का काम कर रहे हैं, पाप का काम कर रहे हैं, और अगले जन्म में वो जानवर बनाए जाएंगे। पहले तो अपने हिंदू भाइयों के ऊपर इनको आपत्ति जतानी चाहिए थी। जो मांस बेच रहे हैं, बकरे का हो, मुर्गे का हो, चाहे जिस चीज़ का, तो पहले अपने भाइयों की दुकानें आपको बंद करनी चाहिए थी। आपको तकलीफ़ ये हो गई कि मुसलमान मांस खा रहे हैं मुसलमान की दुकान से लेकर, आपको इस पर आपत्ति है। आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि हिंदू होकर वो मांस बेच रहे हैं और खा भी रहे हैं, इस पर आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरी बात, आइए इंशाल्लाह मैं वेद से कुछ हवाले आपके सामने पेश कर देता हूँ, ताकि आपके सामने बात वाज़े हो जाए कि जीव हत्याएँ मुसलमान करें खाने के लिए, अल्लाह ने इजाज़त दी है, वो गलत है। और आपके यहाँ पर भी जीव हत्याएँ हैं, क्या वो जायज़ है? ये परमात्मा का कलाम है, ये शब्द है परमात्मा के। आइए मैं आपके सामने पहला हवाला ये पेश करता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये अथर्ववेद है, 5वां कांड है, सूत्र नंबर 23 है, और इसका मंत्र नंबर मैं आपको 5 से देखिए, मंत्र नंबर 4 से आप देख सकते हैं। अथर्ववेद 5वां कांड सूत्र नंबर 23 मंत्र नंबर 4 से लिखा है, कीटों के रूपों की पहचान बतलाते हैं। समान रूप वाले दो और भिन्न रूप वाले दो, काले या काटने वाले दो, लाल रंग के या बढ़ने वाले दो, भूरे वर्ण के या पेट भरने वाले और भूरे कान वाले, मांस के लोभी और भेड़ियों के स्वभाव, ये सब विनाश किए जाएं। परमात्मा इतने सारे जीवों को यहाँ पर मारने की अनुमति दे रहा है। किसको? मनुष्यों को। आइए 5वां मंत्र देखते हैं। अथर्ववेद भाष्य 5वां कांड सूत्र नंबर 23 मंत्र नंबर 5। ये जो कृमि कीट श्वेत कोख वाले हैं, और जो काले हैं, और जो सफ़ेद पैरों वाले हैं, और जो कोई नाना रूप, उन कृमियों को हम विनाश करें। भाई ये जीव हत्याएं नहीं हैं, परमात्मा यहाँ पर लोगों को इजाज़त दे रहा है जीव हत्या की। आइए आपके सामने अब हम 7वां मंत्र देखते हैं। यहाँ पर लिखा है,
येवाप, कष्टक, एजत और शिपिवितनुक, ये नाना प्रकार की रोग कीटें जातियां हैं। दिखाई देने वाला और न दिखाई देने वाला रोग कीट भी मार दिया जाए। ये देखिए जीव हत्या यहाँ पर भी है, लिखा है ये वाव सरक सरक कर चलने वाले, जैसे निर्डोए, कष्ट, श्वास, देह को घिस घिस कर चलने वाले, थोड़ा कांपने वाले, मूल भाग, जघन भाग से वस्तु को पकड़ने वाले जैसे मशरूम आदि, इनको भी मार दिया जाए। आगे लिखा है देखिए 8वां मंत्र, उस प्रकार के विषैले जंतुओं के नाश का उपदेश करते हैं। रोग कारक कृमियों में से सरक सरक कर चलने वाला कृमि मार दिया जाता है, और नदनिमा शब्द करने वाला, चिड़चिड़ाने वाला जंतु भी, चिड़चिड़ाने वाले जंतु से ही परमात्मा को चिढ़ है, मार दिया जाता है। शिला या चक्की के पाट से चनों को जिस प्रकार दल दिया जाता है उसी प्रकार मैं रोग जंतुओं का नाश वेग भी उन रोगकारी समस्त कीटों को विनष्ट कर डालूं। इसी तरह 9वें मंत्र में देखिए लिखा हुआ है कि 3 शरीरों वाले, 3 कुदान वाले, सारग, चित्रवर्णा वाले या खाकी रंग के और श्वेत वर्ण के जंतु को विनाश करूं, और इस प्रकार के रोग कीट की पसलियों को भी विनष्ट करूं, और इसका जो सिर है, देखिए यहाँ पर कितनी सख्त बात कही कि इसका जो सिर है उसको भी उसके धड़ से पृथक काट दूं। ऐसे कीड़े कुचलने और सिर काट देने से नष्ट होते हैं। काहे की तालीम दे रहा है भाई ये वेद? जीव हत्याओं की। इन 2 पैर वाले कीटाणु, 4 पैर वाले ये जानवर, 2 पैर वाले, रेंग कर चरने वाले, आवाज़ करने वाले, इनको क्यों मारा जा रहा है? क्यों इन कीड़ों को मारा जा रहा है भाई? ये जीव हत्याएं नहीं है, विनष्ट कर दिए जाए, मार दिए जाए, विनाश कर दिए जाए। मुसलमान अगर करते हैं अल्लाह की अनुमति से खाने के लिए, जो कि जायज़ है, यहाँ तक कि आपके हिंदू भाई भी खाते हैं, आपने इकरार किया कि वो भी बेचते हैं, वो आप कहते हैं कि मना है, और इतनी सारी प्रजातियों को नष्ट किया जा रहा है, वो आपके नज़दीक गलत है। उम्मीद है इंशाल्लाह पहले आप अपनी किताबों को देखेंगे, उसके बाद इस्लाम पर इतराज़ करेंगे। इंशाल्लाह अगले पार्ट में इंशाल्लाह मेरे भाई दोस्तों फिर से मिलेंगे। अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।